तो हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? बिल्कुल बढ़िया ही रहना चाहिए और पढ़ाई भाई बहुत अच्छे से आपकी चलते रहना चाहिए। तो मेरे डियर साथियों, आज की वीडियो में हम दो सेलों पर बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है ना, मरकरी या पारस सेल, और दूसरा हमारा सेल है भैया निकिल कैडमियम सेल। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम मरकरी या जो पारद सेल है इस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो मरकरी या जो पारद सेल होता है ना बेटा, ये प्राथमिक सेल होता है। कौन सा सेल होता है बेटा? ये प्राथमिक सेल होता है। मतलब प्राथमिक सेल का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा सेल जिसको हम केवल डिस्चार्ज तो कर सकते हैं, लेकिन इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही पकड़े हो। मतलब मरकरी या जो पारस सेल है बेटा, वो कौन सा सेल है? आपका प्राथमिक सेल है। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल है। अच्छा सर, ये दिखता कैसा है, होता कैसा है, अभी तक तो हमने देखा नहीं है। तो मेरे डियर साथियों, यहाँ पर जो सेल दिख रहा है, ये वाले सेल आपने जरूर देखे होंगे। बोलो, देखे हैं कि नहीं? हाँ सर, ये तो देखे हैं। हमारी घड़ी में डला है सर ये वाला सेल, बिल्कुल, है ना। यह जो श्रवण यंत्र होते हैं, जैसे जिसको कम सुनाई देता है तो वो एक मशीन लगा लेते हैं ना, वो उसमें डले रहते हैं। तो ये जो श्रवण यंत्र हैं, घड़ी के सेल हैं, इनमें दिखाई देते हैं। तो बेटा यही तो है आपका मरकरी या पारस सेल, कोई अलग या और विशेष नहीं है। यही है आपका मरकरी या पारस सेल। बस आपको ये तो मैंने इसको अंदर से इसको तोड़ के बताया है। ये तो मैंने अंदर से इसको तोड़ के बताया, समझ गए ना? तो ये मरकरी या पारस सेल है बेटा। ठीक है, तो आप समझ गए ना किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल सर, इतना तो हम समझ गए आप किस सेल के बारे में बात कर रहे हो। तो अब मैं थोड़ा सा मरकरी या पारस सेल के बारे में थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो मरकरी या जो पारस सेल है इसका उपयोग कहाँ हो रहा है ना, कहाँ हम कैसा उपयोग करते हैं, ये बताने की कोशिश थोड़ी सी मैं करने वाला हूँ। ठीक है ना बेटा? चलो एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, मरकरी सेल का उपयोग कम धारा वाली युक्तियों के लिए किया जाता है। अब क्या समझे तुम? मरकरी सेल का उपयोग हम ऐसी जगह करेंगे जहां हमें कम धारा की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा धारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मरकरी सेल का उपयोग कम धारा वाली युक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? जैसे श्रवण यंत्र हुआ, है ना, घड़ी हुआ, कैमरा हुआ, है ना, इनमें। ठीक है ना? तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, मरकरी सेल का उपयोग कम धारा वाली युक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे श्रवण यंत्र, घड़ी, कैमरा। अब बेटा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, आता ही है, कि श्रवण यंत्र में कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? श्रवण यंत्र में कौन से सेल का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपका आंसर रहेगा मरकरी सेल। ठीक है ना, मरकरी सेल। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं कि मरकरी सेल में, है ना, अंदर से तोड़ के बताता हूं कि मरकरी सेल में आखिर होता क्या है। मैं क्या करूंगा, जो जिंक या पारस सेल होता है, या फिर ऐसा बोले कि जो मरकरी या पारस सेल होता है, इसको थोड़ा सा बीच में मैंने क्या किया है, देखो यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो जिससे इसका अंदर का जो मटेरियल है वो दिखने लगा। तो मैं अब आपको एक एक चीज इसमें समझाऊंगा। तो मेरे भाई देखो, सेल है तो सेल में तो एनोड भी होता है सर, हाँ। कैथोड भी होता है, हाँ। विद्युत अपघट्ट भी होता है, सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल सर, ये तो सारी चीजें होती हैं। तो मेरे डियर साथियों, जो आपका मरकरी सेल होता है, इसमें एनोड भी होता है, बिल्कुल है। कैथोड भी होता है, बिल्कुल है ना, और बहुत सारी चीजें होती है, मैं सबको समझाऊंगा। तो मेरे डियर साथियों, जो मरकरी सेल है, इसमें जो एनोड होता है वो जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का। अब जिंक के साथ थोड़ा सा मरकरी भी मिला होता, थोड़ा सा, नाम मात्र का। तो जिंक के साथ थोड़ा सा मरकरी भी मिला होता है, तो यहाँ पर जिंक मरकरी बोल देते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जिंक मरकरी का एनोड होता है। जो एनोड होता है बेटा, वो किसका होता है? जिंक का, है ना। मेनली जिंक ही होता है, थोड़ा सा इसमें मरकरी होता है। ठीक है ना? एवं कार्बन तथा HgO, कार्बन तथा HgO, यहाँ कार्बन नाम मात्र का है, HgO ही मुख्य है। HgO ही क्या है? मुख्य है। तो इसमें कार्बन तथा HgO का कैथोड होता है। तो यहाँ जो कैथोड होता है बेटा, वो आपका HgO का होता है। कार्बन तो बहुत नाम मात्र का होता है। क्लियर है बेटा? चलो इसके बाद सर क्या होता है? तो बेटा इसके बाद क्या होता है, देखो, ये देखो, ऊपर दिख रहा है आपको एनोड, और नीचे आपको क्या दिख रहा है? कैथोड। और बीच में देखो ये रबर का गैस गेट जो है ना, गास्केट लगा होता है, रबर का होता है बेटा। ये किसका होता है? रबर का। अच्छा सर, क्यों लगाया जाता है? तो ये रबर का इसलिए लगाया जाता है ताकि बेटा क्या हो, तो यहाँ देखो, ये रबर का लगा है, मतलब ये विद्युत रोधी पदार्थ है, कि यहाँ का करंट है गलती से यहाँ सप्लाई ना हो पाए, यहाँ का करंट है गलती से यहाँ सप्लाई, मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, इसलिए रबर का एक विद्युत रोधी यहाँ पर पात्र लगा दिया जाता है ना। तो ये गैस कट दिख रहा है ना, ये रबर का होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, ये एक
एक पृथककारी पदार्थ लगा है, एक देखो थोड़ा सा इधर भी लगा है पृथककारी पदार्थ, ताकि ये दूसरे से टच ना हो पाए ये चीज, है ना। तो ये पृथककारी पदार्थ हो गया। गास्केट समझ गया किसका होता है, रबर का। अब सेल कैन क्या होती है, अब सेल कैन कुछ नहीं होता बेटा, सेल का जो कवर होता है, सेल कैन क्या है, सेल का कवर है। देखो मैंने आपको कौन सा सेल बताया था, मैंने आपको शुष्क सेल पढ़ाया था। तो शुष्क सेल में देखो मैंने बताया था कि उसके ऊपर जो है ना अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए एक वो सतह लगा दी जाती है, जैसे एवर रेडी का है तो एवर रेडी का लगा दिया। ऐसे ही बेटा ये इसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है, इसको ही हम सेल कैन बोलते हैं, अलग से कुछ नहीं है, यही सेल कैन है, ठीक है ना। चलो इसके बाद आगे देखो बेटा, थोड़ा सा और समझो अभी, है ना। देखो यहाँ पर समझना, तो फिर ये एनोड कैप होता है, मतलब ये एनोड के ऊपर जो एनोड होता है इसके ऊपर ये कैप लगा दिया जाता है ना, तो ये एनोड कैप बोलते हैं। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है बेटा, है ना। ये डायग्राम बनाना, तो पहले आप हेडिंग डालना, पहले फिर डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनाने के बाद पहले डायग्राम बनाने के बाद ये जो चीज है वो लिखना, और फिर उसके बाद ये वाली चीज लिखना, ठीक है ना बेटा। इतना काम कर लेना। तो देखो इसमें थ्योरी में थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। इस सेल में जिंक मरकरी का एनोड होता है एवं कार्बन तथा HgO का कैथोड होता है। इस पात्र में KOH और ZnO का पेस्ट विद्युत अपघट्ट के रूप में भरा होता है। तो इसमें विद्युत अपघट्ट क्या होता है, KOH। ZnO तो बहुत कम मात्रा में बेटा, ZnO बहुत कम मात्रा में। मुख्य विद्युत अपघट्ट काय का होता है बेटा, KOH का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, KOH होता है, ठीक है ना। तो विद्युत अपघट्ट होता है। अब भाई सेल है, सेल धारा उत्पन्न करेगा तो इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, तो सेल पर निम्न क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम और थ्योरी समझ गए। अब इसकी बेटा देखो ये डायग्राम पूरा रूप से दिख रहा है ना, तो ऐसा आप डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। चलो अब हम बेटा सेल की अभिक्रियाओं पे बात करेंगे, और सेल की अभिक्रियाओं को थोड़ा सा अच्छे से आप समझोगे। तो बेटा अब यहाँ ध्यान से एक बात समझने वाली ये है कि देखो अभिक्रियाओं में इसमें विद्युत अपघट्ट कौन था, तो आप बोलोगे सर इसमें विद्युत अपघट्ट था KOH। क्या था बेटा, KOH था। हाँ, तो सबसे पहले बेटा जो विद्युत अपघट्ट आपका KOH है, क्या है, KOH है, वो सबसे पहले बेटा क्या होगा, K प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है सर। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या होगा, जो विद्युत अपघट्ट होगा वो KOH होगा, वो K प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। हाँ ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा, तो सर इसके बाद कुछ एनोड पर क्रियाएं होती हैं, कुछ कैथोड पर, हाँ होती हैं। तो देखो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बताना कि एनोड यहाँ पर था क्या, एनोड काय का बना था, आप बोलोगे सर जिंक का। किसका था, जिंक का, बिल्कुल सही पकड़े हो, जिंक का ही था। इसमें मरकरी तो बहुत नाम मात्र का था, वो क्रिया नहीं करेगा, मुख्य कौन था, जिंक, जिंक ही करेगा काम, ठीक है ना। चलो अब जिंक की ओर कौन जाएगा, जैसे मान के चलो KOH विद्युत KF प्लस और OH माइनस में टूटा, तो यहाँ से बेटा जो OH माइनस है, ये OH माइनस कहाँ की ओर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा, ठीक है सर। ये एनोड की ओर चला गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा सर, तो आगे क्या होगा, देखो अब हमें पता है एनोड पर तो बेटा ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण होगा तो बेटा जो जिंक दिख रहा है ना, ये जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, ठीक है सर। जब 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो Zn बदल जाएगा Zn2 प्लस में। सही बात है सर, Zn2 प्लस में बदल जाएगा, बिल्कुल, है ना। अब आगे क्या होगा, जो Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस ये जो O दिख रहा है ना, इस एक O से रिएक्शन करके ZnO बना लेगा, ठीक है सर, ये भी बन गया। अब अकेला H क्या करेगा, अकेला H तो कुछ कर नहीं पाता, इसलिए बेटा जो OH माइनस है, हम इसके 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं, 2 अणु। अब 2 अणु लेंगे तो 2 O हो जाएंगे, 2 H। तो Zn क्या करेगा, एक O के साथ तो ZnO बना लेगा, फिर यहाँ पर बेटा हमारे पास 2 H और 1 O बचेगा। हाँ, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे H2O। क्या बनाएंगे बेटा, H2O, है ना। थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा, एक बार मैं साफ साफ रिएक्शन को लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना। तो देखो इधर सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो आपके पास KOH था, है ना, वो KOH था, वो आपका K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। फिर एनोड पर क्या होगा बेटा, एनोड पर जिंक था, है ना। एनोड पर कौन गया, एक सेकंड यहाँ लिखता हूँ, है ना, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, है ना। एनोड पर कौन था बेटा, जिंक था, है ना। अब जिंक की ओर कौन गया, तो आप बोलोगे OH माइनस, है ना। इसके हम 2 अणु लेंगे, तो आगे क्या होगा, Zn जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा, ठीक है। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, Zn2 प्लस में बदल गया। फिर Zn2 प्लस 1 O के साथ क्या बना देगा, ZnO बना देगा। फिर हमारे पास 2 H और 1 O बचेंगे, तो बन जाएगा H2O,
तो ये हमारा हो जाएगा एनोड वाली रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे क्या होगा सर, आगे क्या होगा सर, हाँ आगे ही बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब कैथोड वाली रिएक्शन देखो, तो बेटा कैथोड पर क्या है, तो अब बताओ कैथोड काय का था, आप बोलोगे सर कैथोड तो कार्बन और HGO का था, तो मुख्य तो भाई HGO ही था, मुख्य तो क्या था, HGO ही था। तो HGO पर क्या होगा बेटा, जो आपको H2O दिख रहा है ना, ये H2O यहाँ पर देखो एनोड पर क्या बन गया, H2O बन गया, मतलब सेल में H2O बन गया एनोड पर। ये जो H2O बना है ये कैथोड की ओर जाएगा, कहाँ की ओर जाएगा, कैथोड की ओर चला गया। और कैथोड पर क्या होता है अपचयन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा बेटा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जो HGO था वो तो बदल जाएगा Hg में, HGO था वो कायम बदल गया Hg में। ठीक है सर। अब देखो एक O इधर है, एक O इधर है, मतलब 2 O हैं और 2 H हैं, तो ये 2 O और 2 H जो है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लेंगे 2OH माइनस, 2OH माइनस। सिंपल सी ये कहानी है ना। तो एनोड पर क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन, कैथोड पर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन है ना। तो ध्यान रखना कि एनोड पर जो H2O बन रहा है वो कैथोड पर जाएगा, है ना, और कैथोड पर मतलब HGO H2O से क्रिया करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो HGO में जो Hg था वो मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और 2 O और 2 H बचे हैं जो OH माइनस में बदल जाएंगे। तो ये आपका जो सेल है, इस सेल की अभिक्रियाएं हो गई। और ये हमारा कौन सा सेल था बेटा, मरकरी सेल। सिंपल सा था, आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमारा दूसरा सेल है आज का, कौन सा, निकल कैडमियम सेल। अब हम उस पर बात करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा अब ध्यान से सुनो, आप किसको, निकल कैडमियम सेल को, किसको समझना है बेटा, अब हमें समझना है निकल कैडमियम सेल। तो सर निकल कैडमियम सेल अभी तक वैसे हमने सर देखा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपने ऐसा कुछ तो देखा होगा, ऐसा कुछ तो देखा होगा। ये वाली जो बैटरी दिख रही है ये तो आपने देखी होगी, हाँ सर ये तो देखी है। तो भाई यही तो है निकल कैडमियम सेल। हाँ, और आपको और अच्छी क्वालिटी का चाहिए, देखो ये भी देखो लिखा भी है निकल कैडमियम लिखा हुआ है ना, बिल्कुल है ना, देखो इसमें भी लिखा हुआ है निकल कैडमियम लिखा हुआ है ना। तो ये बेटा निकल कैडमियम सेल है ना। अब सर निकल कैडमियम सेल, सर हमें तो ये सेल जो है ना शुष्क सेल जैसे दिख रहा है, जैसा शुष्क सेल पड़ा था उस जैसे दिख रहा है। हाँ भाई दिख तो रहे हैं, लेकिन भाई इतना याद रखना कि जो शुष्क सेल था वो प्राथमिक था, लेकिन ये जो निकल कैडमियम सेल है बेटा ये द्वितीय सेल है। अच्छा सर, मतलब इसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, बिल्कुल मेरे डियर साथियों, इसको चार्ज भी कर सकते हैं, इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और एक और बात खास ये सुन लो कि इसको हजारों बार चार्ज किया जा सकता है, हजारों बार डिस्चार्ज किया जा सकता है। मतलब सर ये जो सेल है बहुत पावरफुल है, हाँ बेटा ये बहुत पावरफुल है, और इसकी जो लागत है, बनाने की लागत है, वो भी ज़्यादा महंगी है, इसलिए ये जो सेल है ना महंगे आते हैं। अच्छा सर ऐसा है, हाँ बेटा ये बहुत अच्छा सेल है निकल कैडमियम सेल, इसको चार्ज हम कर सकते हैं। आजकल बेटा आपने सुना भी होगा कि जो डिजिटल कैमरा आ रहे हैं उनमें यही सेल डलते हैं, इनको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना सर। अच्छा सर ये समझ गए है ना। अब बेटा मैं क्या करूंगा, किसी एक सेल को लूंगा और इसको अंदर से तोड़ फोड़ के अच्छे से इसको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो बेटा मैंने किसी एक सेल को उठा लिया है ना, अब मैं क्या करता हूँ इस सेल को अच्छे से तोड़ फोड़ के थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो पहले तो आप क्या करना, इसको और थोड़ा इसको हटा देना, ठीक है ना। चलो अब मैं बताता हूँ बेटा निकल कैडमियम सेल। बेटा डायग्राम बनाना थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, बट बनाना पड़ेगा बेटा, है ना। निकल कैडमियम सेल है ना, तो ये डायग्राम आपको बनाना है अपनी कॉपी में, निकल कैडमियम सेल का, है ना, ये दिख रहा है। तो डायग्राम थोड़ा सा मैं बाद में समझाता हूँ, है ना, पहले थोड़ा सा आगे मैं और समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना, फिर डायग्राम समझाता हूँ। ओके चलो एक सेकंड, यहाँ देखो। तो बेटा जो निकल कैडमियम सेल है, निकल कैडमियम सेल है ना, इसको समझो। तो निकल कैडमियम सेल का उपयोग बेटा हम कैलकुलेटर, किसमें, कैलकुलेटर, हाँ कौन सा कैलकुलेटर सर, जो महंगे वाले कैलकुलेटर है उनमें, बिना तार वाली ड्रिल मशीन, हाँ ड्रिल मशीन भी आती है आजकल, देखो बिना तार वाली आ रही हैं, मतलब उनमें सेल डरे रहते हैं, और कौन से सेल, निकल कैडमियम सेल। ट्रिमर मतलब जो दीवार में छेद करने वाला होता है, वैक्यूम क्लीनर, अच्छा हाँ सर। अच्छा एक और बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप कभी नाई की दुकान पे गए हो तो नाई की दुकान पे आजकल बिना ऐसी मशीनें आ रही हैं जिनमें कैंची की जरूरत ही नहीं है, बाल काट देती हैं वो, तो उनमें सेल डला होता है,
वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसमें कौन सा सेल होता है? निकल कैडमियम सेल होता है बेटा, निकल कैडमियम सेल होता है ना। तो ध्यान रखना, कैलकुलेटर, बिना तार वाली ड्रिल मशीन, ट्रिमर, वैक्यूम क्लीनर, इनमें इनका उपयोग किया जाता है और निकल कैडमियम सेल महंगा होता है, ठीक है ना सर। अब आगे बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, इस सेल में जो कैडमियम जो है ना एनोड का काम करता है और निकल ऑक्साइड जो है ना कैथोड का कार्य करता है, और इसमें KOH का पेस्ट भरा होता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इतना सा ही है थ्योरी बेटा, इसकी इतनी ही है और कुछ नहीं है, थ्योरी इतनी ही जो दिख रही है ना, इतनी ही है ना। अब थोड़ा सा मैं सेल को थोड़ा समझाऊंगा, उसको देखना जरा, है ना। एक सेकंड रुकना, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, हाँ ठीक है। इसको आप गोल कर देना और इधर इसको गोल कर देना। तो बेटा इसको मैंने तोड़ फोड़ लिया है ना, तोड़ फोड़ के बता रहा हूँ, है ना। तो इस सेल में बेटा जो धनात्मक टर्मिनल है वो एनोड का काम करता है, तो यहाँ पर धनात्मक टर्मिनल एनोड होगा। अच्छा सर, इसमें एनोड धनात्मक क्यों है? भाई द्वितीय सेल है ना, और द्वितीय सेल में एनोड धनात्मक होता है, हाँ सर होता है ना। और ऋणात्मक टर्मिनल है, मतलब ये कैथोड है। क्या है बेटा? ये कैथोड है, ठीक है। तो धनात्मक टर्मिनल एनोड है और ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यहाँ पर सीलिंग गास्केट लगी होती है। सीलिंग गास्केट का मतलब यहाँ पर वही अभी पढ़ा था अपन ने, रबर की, है ना। मतलब यहाँ पर एनोड और कैथोड एक दूसरे से टच ना करें, इसलिए रबर की गास्केट क्या करते हैं? लगा देते हैं, ठीक है। ये सुरक्षा वाल्व है, मतलब इनमें थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब वो क्या होता है, छेद होता है थोड़ा सा, इसको अपन सुरक्षा वाल्व बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये विभाजक है ना, विभाजक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, मतलब इसमें जो विभाजक भरा है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, मतलब यहाँ विद्युत अपघट्ट भरा है, और विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें क्या भरा होता है बेटा? KOH भरा होता है। क्या भरा होता है? KOH। ध्यान रखना इसको, है ना, ठीक है। इसको तो अपन ने हटा ही दिया, इसको है ना। चलो, अब इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब विद्युत अपघट्ट है ना, और धनात्मक, अब ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो ये है इसका डायग्राम, तो थोड़ा सा आप बना लेना बेटा इसको, है ना, अच्छे से, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बन जाएगा, है ना। अब निकल कैडमियम सेल है, तो भाई यही हमने पढ़ भी लिया है, इसको अभी देख भी लिया है कि भैया निकल कैडमियम जो सेल है ना, इसमें सेल में जो कैलकुलेटर, बिना तार वाली ड्रिल मशीन, इनमें उपयोग किया जाता है ना। इस सेल में कैडमियम का एनोड होता है, निकल ऑक्साइड का कैथोड होता है। इस सेल में KOH का पेस्ट भरा होता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है ना। अब सेल पर अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है ना। तो इन सेल की अभिक्रियाओं को हमें समझना है, और सेल की अभिक्रियाएं बिल्कुल सिंपल है बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कैसी हैं? बिल्कुल जैसे हमने अभी पढ़ी थी ना, किसकी पढ़ी थी हमने अभी? मरकरी सेल की पढ़ी थी, बिल्कुल सेम उसके ही जैसी हैं, है ना। चलो देखो, आप सबसे पहले बेटा जो इसमें KOH होता है विद्युत अपघट्ट, वही आपका KOH के प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है सर। इतना काम हो गया। फिर क्या होगा सर? एनोड। अब यहाँ एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि द्वितीय सेल है, ठीक है। तो एनोड पर क्या था सर? एनोड पर कैडमियम था, हाँ कैडमियम था। तो एक सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसको, यहाँ से लिखता हूँ मैं ना, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ। तो एनोड पर है ना, तो एनोड का था सर? कैडमियम का था, ठीक है। एनोड पर कौन जाएगा सर? OH माइनस, ठीक है, OH माइनस चला गया, ठीक है, OH माइनस चलेगा। आगे सर क्या होगा? तो कैडमियम क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन दान करेगा। यहाँ पे हम OH के 2 आयन लेंगे, है ना, 2 आयन लेंगे, ठीक है ना, एक सेकेंड, है ना, 2 आयन लेंगे, है ना। चलो, तो क्या होगा? कैडमियम सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान, ठीक है सर। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा तो कैडमियम जो है ना CD2+ में बदल जाएगा, CD2+ में बदल जाएगा, ठीक है सर। फिर CD2+ क्या करेगा? एक O के साथ बना देगा CDO, और यहाँ 2 H और O बचेंगे तो वो बना देंगे H2O, है ना। बिल्कुल सिंपल, उसी के जैसा है, कोई अलग नहीं है, H2O बन गया, ठीक है ना। तो ये वाली बात एनोड की हुई। अब सर कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर भी बेटा आसानी से बन जाएगा, है ना। कैथोड पर बताओ क्या था? तो आप बोलोगे सर जो कैथोड था उस पर एनोड, कैथोड था वो निकल ऑक्साइड का था, है ना, निकल ऑक्साइड, तो कैथोड पर निकल ऑक्साइड था। अब भाई जैसे उसमें एनोड का जो जल बना था वो कैथोड पर गया था, ऐसा इसमें भी होगा, एनोड पर जो जल बना है वो कैथोड पर जाएगा, ठीक है सर। फिर अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे? यहाँ पर बैलेंस करो, देखो यहाँ 2 O है और यहाँ कितने हैं? 1 O इधर है, 3 है ना। तो बेटा इसमें हम जल के 2 अणु लेते हैं। जब हम दो अणु लेंगे जल के, एक सेकंड, एक और बात हो, कमी रह गई भाई, कैथोड पर तो अपचयन होता ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा बेटा? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बेटा, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 4, है ना। क्यों करेगा 4? क्योंकि भाई यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अभी 4 क्यों करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर 4 H हो गए,
और 4 O हो गए। तो ये 4 H और 4 O 4 OH माइनस बनाएंगे बेटा। कितने OH माइनस बनाएंगे? 4 OH माइनस बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। मैंने क्या बोला? यहाँ जो 4 O और 4 H हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 4 OH माइनस बनाएंगे। ठीक है सर। तो निकेल जो है 2 OH के साथ तो बना देगा NiOH का होल ट्वाइस। ठीक है सर। अब 2 OH बचे तो 2 OH माइनस ऐसे अलग हो जाएंगे। क्लियर है? ये रिएक्शन होगी। ये मत लिखना, वो तो मैं समझा रहा था, है ना। तो ये याद रखना कि ये अभिक्रिया हो गई एनोड की कैथोड की। तो ये हमारा पूरा सेल कंप्लीट हो गया, निकल कैडमियम सेल, है ना। और एक बात और बता देता हूँ बेटा अंत में। देखो, मैं आपको पता है इस वाली स्क्रीन पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण आज बोर्ड वीडियो जो बनाना संभव ही नहीं था और आपकी वीडियो मिस हो जाती है, आज की क्लास मिस हो जाती। इसलिए मुझे लगा कि आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए मैंने इस स्क्रीन पर वीडियो बनाई और आपको समझाई। तो उम्मीद है कि समझ में तो आपको आई होगी, दिक्कत तो नहीं होगी। होगा? ठीक है ना बेटा। तो आज की वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।